तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग पर टियानशु नाम के बंदे ने धोखे से वार करते ही उसकी ब्लड बाइंड पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते यान जियांग बस एक लूजर बन के रह गया था। मगर तभी स्वॉर्ड फेरी में उसके सामने आ गई। उन्होंने यांग जियांग को एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बनाने का वादा किया। इसी दरमियान यान जियांग पर अपनी ही सिस्टर इन लॉ को खत्म करने का झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन यान जियांग अपनी सच्चाई साबित करते हुए कल्टीवेशन करने के लिए स्टार क्लाउड मार्शल एकेडमी चला गया, जहां पर एल्डर हॉन्ग नहीं चाहता था कि यान जियांग इनर डिसाइपल बन पाए। इसीलिए वो यान को एक स्क्रोल दे देता है। वो कह रहा था कि इसे मास्टर करो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, मगर इसके पीछे एल्डर हॉन्ग की एक चाल थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर यान जियांग एल्डर हॉन्ग ने दिया हुआ स्क्रोल प्रैक्टिस करने की कोशिश में है, मगर वो जानता था कि इस एल्डर के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं। ये बंदा उसे पसंद ही नहीं करता था। जब यान जियांग ने वो स्क्रोल ओपन किया तब उस स्क्रोल पर उसे एक टाइगर सील नजर आता है। अब यान जियांग को पता था कि ये खतरनाक जरूर से होगा, लेकिन यान जियांग को इनर डिसाइपल बनना था, इसलिए उसने रिस्क उठा ली। वो तुरंत ही उस टेक्निक को मास्टर करने बैठ गया। यहाँ पर एक ग्रीन फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर ग्रीन टाइगर अपीयर हुआ था, मगर वो यान जियांग पर अटैक करने के बजाय उसमें अपनी पावर्स ऐड कर देता है, जो देखकर ही एल्डर हॉन्ग के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यान जियांग ने बस कुछ ही पलों में इस टेक्निक को मास्टर करते हुए उसका यूज भी किया। उसने एक पिलर पर इस पावर को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वहां पर काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगे। ये सब देखकर तो एल्डर हॉन्ग भी हैरान था। उसके हिसाब से इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हेवन एंड अर्थ के डिवाइन पावर और एक डिवाइन विश की जरूरत थी। बस वही लोग इसे मास्टर कर सकते जिनके पास परफेक्शन लेवल की सुपर नेचुरल पावर हो, और इस बंदे ने तो बस 30 ब्रीदिंग के अंदर ही इसे मास्टर कर लिया। हॉन्ग को लगा था कि यान जियांग इस ग्रीन टाइगर सील की वजह से घायल होगा, मगर यहाँ पर तो उल्टा हो गया था। तो हॉन्ग यान जियांग से पूछता है कि तुम इतने जल्दी ग्रीन टाइगर सील को कैसे सीख गए, जिस पर यान जवाब देते हुए कहने लगा कि सीनियर, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने लगभग 1 साल के बाद कोई स्किल को कॉम्प्रिहेंड किया है। मुझे भी लगा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ही कामयाब हो जाऊंगा। खैर, अब मैंने आपका ग्रीन टाइगर सील मास्टर कर लिया है, तो क्यों ना आप भी मुझे इनर डिसाइपल बना दीजिए। मगर हॉन्ग तो ये चाहता ही नहीं था कि ये बंदा यहाँ का इनर डिसाइपल बने, इसीलिए उसने यान जियांग को एडमिशन के लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पर चीटिंग की थी, इसलिए मैं दोबारा से तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जिस पर यान कह रहा था कि पता नहीं सीनियर, आपको ऐसा क्यों लग रहा, मैंने तो आपके सामने ही परीक्षा दी थी, आपके सामने ही मैंने दोनों असेसमेंट क्लियर की, मगर फिर भी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टार क्लाउड एकेडमी के रूल्स के खिलाफ होगा। जिस पर एल्डर हॉन्ग कह रहा था कि यहाँ के रूल्स तो हम ही बनाते हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने चीटिंग की थी, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मना करोगे तो उसे तुम्हारा फेलियर समझकर रिजेक्ट किया जा सकता। जिस पर यान कह रहा था कि एल्डर हॉन्ग, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो मेरे मैजिकल पावर्स की परीक्षा लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। मैं परीक्षा दूंगा और आप मुझे दोबारा से ही चीटर हुलाओगे, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनते साथ ही हॉन्ग को हंसी आने लगी। वो कह रहा था, चलो ये तो बढ़िया हुआ कि आखिरकार तुमने हार मान ली। देखो, तुम इना पैलेस की डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। अगर आउटर डिसाइपल बनना है तो मैं अभी तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दूंगा। जिस पर यान कह रहा था कि मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। अगर कोई चीज़ मैंने हासिल की है तो वो मुझे मिलनी ही चाहिए। इस एग्ज़ाम को मैंने पूरे ईमानदारी से पास किया था, मगर आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो क्यों ना हम किसी और रास्ते का यूज़ करके इस सिचुएशन को हैंडल कर ले। मैंने सुना था कि जिंगवांग प्रोफेक्चर में किसी को अपर लेवल पर जाना है तो उन्हें 5 सितारों से परमिशन लेनी पड़ती। अगर उन्हें 5 सितारों से रिकॉग्निशन मिला तो ही वो आगे जा सकते हैं, और जहां तक मुझे पता है उन 5 सितारों को हमारे स्टार किंग और उनके 4 मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं से अप्रूवल ले लूं। अगर उन्हें लगा कि मैं पावरफुल हूं तो ही वो मुझे अप्रूव करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे आपको इनर डिसाइपल बनाना पड़ेगा। फिर आप मुझे इनर पैलेस में जाकर कल्टीवेशन करने से नहीं रोक सकते। ये सुनते साथ ही हॉन्ग की हंसी छूट गई। वो यान जियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि बच्चे, क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि हमारे स्टार किंग जिंगवांग तुझे रिकॉग्नाइज करेंगे? अरे वो तो बड़े बड़े पावरफुल कल्टिवेटर्स को भी भाव नहीं देते, तो भला तू किस खेत की मूली है। मगर यान जियांग को खुद पर पूरा यकीन था। वो कहता है, एल्डर हॉन्ग, मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर जरूर से मुझे अप्रूव करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जरूर से इस सिटी को छोड़कर चला जाऊंगा। जो सुनते साथ ही हॉन्ग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे यही लग रहा था कि ये बंदा बस यहाँ से निकल जाए। ओके, तो चल बच्चे, आज मैं भी देखूंगा कि तू हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर से अप्रूवल कैसे लेगा। जिसके बाद ये लोग उस हॉल में पहुंच गए जहां पर स्टार किंग का स्टैचू था। ये हैं जिंग कंट्री के सबसे पहले लॉर्ड जिंगवांग, और इन्हें ही स्टार किंग के नाम से जाना जाता था।
यहाँ पर एल्डर होंग यान जियांग को बता रहे थे कि तुम स्टार किंग को कभी भी अवेकन नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम जैसे तैसे उनसे रिकॉग्नाइज होने में कामयाब हो गए तो तुम यहाँ के इनर डिसाइपल बन सकते हो, और अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यान जियांग तुरंत ही जाकर जिंगवांग के स्टैचू के सामने खड़ा हो गया। वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जिंगवांग को अपनी एबिलिटीज शो करने लगा ताकि वो उसे इनर डिसाइपल बनाने का अप्रूवल दे दे। इधर होंग काफी ज्यादा खुश था, उसे पता है कि जिंगवांग इसे अप्रूव नहीं करने वाले। साथ ही यांग जियांग की बॉडी से रिलीज होने वाली ओरा को देखकर होंग को ये लग रहा था कि ये बच्चा दोबारा से कोई ट्रिक खेल रहा हो, इसमें इतनी एबिलिटीज है ही नहीं कि वो जिंगवांग के सामने इतनी देर टिक पाए। साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर होंग ने आगे की भी सारी प्लानिंग बना के रखी थी। वो सोचता है कि जैसे ही यान जियांग इस काउंट की बॉर्डर से बाहर जाएगा उसे वहीं पर मार देंगे, तब तक इसकी फियांसे जी ओरोन भी इसे बचा नहीं पाएगी। दरअसल जी ओरोन एक जीनियस थी, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि वो टॉप की लेवल को हासिल कर पाए, इसीलिए एक सेकेंड एल्डर ने ऑलरेडी कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट कर लिया था ताकि वो मौका मिलते ही जी ओरोन पर अटैक कर दे। अगर जी ओरोन घायल हो जाए तो फिर उसे मास्टर की पोजीशन को छोड़ना होगा, और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए होंग उसकी पोजीशन को हड़प लेगा। इधर यान जियांग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस पूरी हो गई। वो एल्डर होंग को बता रहा था कि मैंने अभी अभी हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर से कम्युनिकेट किया, और सच बताऊं तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ का इनर डिसाइपल बनूं, इसलिए आप भी मुझे इनर पैलेस में जाने की परमिशन दीजिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द शुरू कर पाऊं। लेकिन ये बुढ़ा होंग तो इस बार भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो तू मुझे उल्लू बना रहा? मैं जानता हूँ कि तुझे स्टार किंग से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। जिस पर यान कह रहा था, एल्डर होंग, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो क्यों ना आप खुद ही स्टार किंग जिंगवान से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ही आप मुझे इनर पैलेस में जाने की परमिशन देना। जो सुनते साथ ही होंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कहता है, बच्चे चल, मैं अभी तेरी टांगे तोड़ता हूँ, फिर देखते हैं कि स्टार किंग और उनके मिनिस्टर तेरी मदद करेंगे या फिर तुझे मार खाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर यान जियांग ने उसे आगाह करने की कोशिश की थी कि वो कोई गलती ना करे, मगर एल्डर होंग तो उसकी एक नहीं सुनता। यान जियांग उसे समझा रहा था कि अगर आपने मुझ पर अटैक किया तो आपको सीवियरली पनिश किया जाएगा, मगर होंग तो अपने ही मजे में था। वो कहता है, बच्चे तूने मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत कैसे की? जिसके बाद वो अपना एक क्लॉ रिलीज करते हुए यान जियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर होंग ने देखा कि वो यान जियांग को टच भी नहीं कर पा रहा, और उतने में ही स्टार किंग की आंखों से एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज होकर होंग पर हिट हो जाता है। इस अटैक के चलते होंग थोड़ा सा घायल हो गया था, मगर उसने सारा इल्जाम लगाया यान जियांग पर। वो कह रहा था, बच्चे तू मुझ पर ईविल टेक्निक का यूज कर रहा है, अब तो तुझे जान से मारना मेरा फर्ज बन चुका है, हम तेरे जैसे ईविल बंदे को पनपने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो यान पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर यान जियांग काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो कह रहा था, एल्डर होंग, आप तो लोगों को बेवजह तंग करने में माहिर हो, भला मैं आप पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? साथ ही साथ यहाँ पर यान जियांग ने होंग के एक अटैक को डॉज कर दिया था, लेकिन जैसे ही होंग उस पर सेकंड अटैक करने चला गया, वहां पर स्टार किंग की पावर एक्टिवेट हो गई। स्टार किंग जिंगवांग ने एल्डर होंग पर अपना इतना हैवी प्रेशर रिलीज किया कि वो बुढ़ा तुरंत ही घुटनों पर आ गया। वो बंदा तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, मगर स्टार किंग के सामने वो पूरी तरह से फीका पड़ गया। यहाँ पर यान जियांग उनसे कहता है, एल्डर होंग, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो चुका होगा, मुझे वाकई स्टार किंग जिंगवांग और उनके मिनिस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया था। अब इस बार होंग को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ी। वो यांग से कह रहा था, हाँ बच्चे, मैं जान चुका हूँ कि तुझे रिकॉग्निशन मिला, प्लीज अब मुझे इस प्रेशर से आज़ाद करवा दे। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तूने ट्रायल में कोई गड़बड़ी नहीं की। अब प्लीज तू ही स्टार किंग को बता दे कि मैं उनसे माफी मांगता हूँ, मैं अपने किए पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मगर यान जियांग यहाँ पर उसके मुंह से हर एक बात क्लियर करना चाहता था। उसके पास जाकर पूछने लगा कि एल्डर होंग, क्या अब मैं इनर पैलेस का डिसाइपल बन सकता हूँ? आप मुझे वहां जाने से रोकोगे तो नहीं ना? जिस पर एल्डर होंग तड़पते हुए कहने लगा कि बिल्कुल, तुम हमारे इनर डिसाइपल बन चुके हो। मैं अभी इसी वक्त जीरो को खबर करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द इनर डिसाइपल का मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। अब यह सीन यहीं पर कट होकर हम यान जियांग और जीरो को देख पाते हैं। यहाँ पर यान जियांग उससे अपना टोकन हासिल करने आया था, और वो उससे कह रही थी, यान जियांग, मैं नहीं जानती कि तुम्हें स्टार किंग जिंगवांग ने रिकॉग्नाइज क्यों किया, तुम तो उतने पावरफुल हो भी नहीं। खैर, मैं उनके डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन इतना समझ लो कि इनर पैलेस काफी ज्यादा खतरनाक है, वहां पर बस स्ट्रांग ही सर्वाइव कर सकते।
इनर डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वहाँ पर काफ़ी भयानक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले ही तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड करो। भले ही मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी बीवी हूँ और यहाँ की मास्टर भी, लेकिन मैं भी तुम्हारी वहाँ पर मदद नहीं कर सकती। जिस पर यान कह रहा था कि तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जो सुनते साथ ही जीरो ने तुरंत इनर डिसाइपल का टोकन समन कर लिया, जिसे कलेक्ट करते साथ ही यान जियांग यहाँ का इनर डिसाइपल बन चुका था। साथ ही वो जीरोन से पूछ रहा था कि मुझे मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेज कब मिलेंगे। जो सुनते साथ ही जीरोन ने अपनी स्पेस रिंग से कुछ मटेरियल बाहर निकाल लिया। वो यान जियांग को बता रही थी कि अब तुम हमारे स्टार क्लाउड मार्शल सेक के डिसाइपल बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें हर महीने ये मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें मिलेंगे 10 स्पिरिचुअल ग्रास, 3 जूली डन पिल्स, 1 एसेंस पिल और 1 लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन। मगर यान जियांग इन मटेरियल को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। वो जीरोन से कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं। जो सुनकर जीरोन को उस पर थोड़ी सी हंसी आ रही थी। उसे लगता है कि यान जियांग कोई खास कारनामा नहीं करेगा, मगर फिर भी ये हायर लेवल के रिसोर्सेज की मांग कर रहा। तो वो उसे बताने लगी कि हम हायर लेवल के रिसोर्सेज ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करते, उसके लिए तुम्हें खुद की काबिलियत को साबित करना होगा। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हुए हमारे स्टार क्लाउड मार्शल सेक्ट के लिए कुछ एफर्ट्स लगाओ, तो हम भी तुम्हें काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि तुम अपने कल्टीवेशन को हायर लेवल पर पहुंचा सको। लेकिन उसके लिए यही मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पर यान जियांग को डिमोनिक कोर की ज़रूरत थी, जो कि वो समझ गया कि यहाँ से तो उसे मिलने से रही, तो शायद उसे वो सारा मटेरियल परचेज करना होगा। तो वो सेक्ट के अंदर मौजूद एक पवेलियन में चला गया। ये वही जगह थी जहाँ से एलेक्सर खरीदे और बेचे जा सकते थे। अब यहाँ पर यान जियांग के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो हायर लेवल के डेमोनिक कोर को खरीद पाए, मगर तभी उसकी नज़र पड़ी एल्डर होंग पर, जो कि कुछ परचेज करने के लिए इस हॉल में आ चुका था। अब उसे देखते ही यान जियांग के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। वो कहने लगा, अरे वाह एल्डर होंग, क्या हसीन इत्तेफाक है। मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पर आपसे मेरी मुलाकात होगी। इधर एल्डर होंग तो उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। वो यान जियांग से पूछता है कि बता लड़के, तू यहाँ पर क्यों आया है। जिस पर यान जियांग कह रहा था, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ परचेज करने आया हूँ। वैसे एल्डर होंग, मेरे पास आपके लिए स्टार किंग का एक पैगाम है। उन्होंने आपको हुक्म दिया है कि आप मेरी कल्टीवेशन की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। जो सुनते साथ ही एल्डर होंग उस पर भड़क गया। वो कह रहा था, यान जियांग, तुझे क्या लगा तू मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्हें गुस्से में देख के यांग कह रहा था, अरे बाप रे, आप तो दोबारा से नाराज हो गए। शायद थोड़ी देर पहले स्टार किंग जिंगवोंग ने जो आपकी धुलाई की थी, आप उसे पूरी तरह से भूल चुके हो। अब यहाँ पर एल्डर होंग अपनी बदनामी होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो यान जियांग को झूठा ठहराते हुए कहने लगा कि बच्चे, बेवजह की बकवास मत करो। मैंने तो आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया जो स्टार किंग मुझे पनिश करे। जिस पर यान कह रहा था, अरे अरे, शायद आप अभी भी लाइन पर नहीं आए। आप तो स्टार किंग के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली मुझे कहा था कि आप ही मेरी कल्टीवेशन में मदद करोगे, लेकिन अब आप तो तैयार नहीं, तो मुझे स्टार किंग के पास वापस जाना होगा। फिर तो शायद वो खुद ही पर्सनली आकर आपसे बात करेंगे। जो सुनते साथ ही एल्डर होंग को यान जियांग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो जानता था कि यान जियांग उसे जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा, मगर एल्डर होंग ने खुद ही इस मसले की शुरुआत की थी, जिसके चलते उसे खुद ही यान जियांग के सामने हार माननी पड़ गई। और वो उससे पूछता है कि बता बच्चे, तुझे क्या खरीदना है। जिस पर यान जियांग बताने लगा कि मैं 5 एलिमेंट वाली 5 डीमन पिल्स खरीदना चाहता हूँ। वो पिल्स जितनी हायर लेवल की होगी उतना ही मेरे लिए आसान हो जाएगा, और इनके अलावा मुझे लो ग्रेड के 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स की भी ज़रूरत है। यहाँ पर यान जियांग दिली दिल में कहने लगा कि तुमने जो मुझे बुली किया था, ये उसी की कीमत है। यहाँ पर एल्डर होंग उस पवेलियन के बंदे से कहने लगा कि ये बच्चा जो चाहे उसे दे दो और उसका बिल मैं पे करूंगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत एल्डर होंग का शुक्रिया अदा करने लगा। तो इस तरह से यान जियांग ने अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज का जुगाड़ भी कर लिया था, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।